तेजस्वी यादव किनारा कर रहे हैं मुसलमानों से। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आरजेडी जो है मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है। भविष्य जो है वो तेजस्वी जी ही है बिहार के। लालू यादव हों या तेजस्वी यादव हों, ये हमेशा कहते हैं कि सामाजिक न्याय मिलेगा, जिसकी जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेगी। तो मुसलमान तो 18% है बिहार। हमारे मुंगेर प्रमंडल में 22 विधानसभा सीट है, उसमें एक भी मुसलमान को सीट नहीं। 35 से 37,000 38,000 पोल होता है वहाँ मुसलमान का। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 4 सीट बनता है 22 सीट में, और बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की वहाँ। देखिए, इस वक्त हम राजद ऑफिस में खड़े हैं और यहाँ पर कई लोग जो हैं कई विधानसभा से पहुँचे हैं, सबने अपनी फाइल जमा की है। सब लोग जो है इंतज़ार में है कि उनकी टिकट कंफर्म हो और वो विधानसभा में जाकर मेहनत करें। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव दूसरी तरफ बिहार में जेडीयू को झटका पे झटका दे रहे हैं। नीतीश कुमार के कई कद्दावर नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी नेता और मुंगेर से डिप्टी मेयर खालिद साहब है। खालिद साहब, आपके नेता तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जेडीयू को झटका दे रहे हैं, नीतीश कुमार के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। झटका ही नहीं दे रहे, बहुत जोर का झटका दे रहे हैं। और अगली पार्टी है वो बौखला गई है। ठीक है, उनके भी सारे नेता को लगने लगा है कि भविष्य जो है यही है। हाँ। भविष्य जो है वो तेजस्वी जी ही है बिहार के। ठीक है, और बिहार के पलायन को रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बेरोजगारी को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत सारा इनका जो विज़न है अभी माई बहन मान योजना, उसमें महिलाओं को जो है हर महीने 2500 रुपये का उनको मदद मिलेगा। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गई हैं उन महिलाओं को कुछ इनके तरफ से मिलेगा सहयोग राशि, जो उन लोगों का घर परिवार चल सके। उनके बच्चे तो नीतीश कुमार भी दे रहे हैं 10,000 रुपये महिलाओं। लोन है। हाँ। वो कोई मंथली नहीं दे रहे, वो लोन है। और लोन नहीं बल्कि उसे घूस आप बोलिए कि वो एक घूस है वोट देने का था, तो वो तो 20 साल से है, उससे पहले क्यों नहीं दे दिए। ये तेजस्वी जी का देख करके नकल हो रहा है, हर चीज़ का नकल किया जा रहा है। माई बहन मान योजना का बहुत सारे विजन को चुरा करके उसका ही नकल किया जा रहा है। क्या अब मुसलमानों को तेजस्वी यादव और राजद के लोग किनारा कर रहे हैं मुसलमानों से? मुसलमानों को क्या उनके आबादी के हिसाब से इस बार सीट मिलने वाला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आरजेडी जो है मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो मुसलमान को भी बिल्कुल एक साथ लेकर चल रहे हैं। MIM के लोग तो यही कहते हैं। नहीं, MIM के लोग क्या कहते हैं उस पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। हम जो अभी यहाँ अभी वास्तु स्थिति देख रहे हैं और अभी हम पार्टी ऑफिस में ही हैं। ऐसी बात नहीं कि मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी तेजस्वी जी बहुत चिंतित है। ऐसी बात नहीं। आप मुंगेर से आते हैं, मुंगेर से आप तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर मुसलमानों की जो आबादी है 50 से 60 हज़ार, वहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं, यादव वोटर हैं, सैनी, एक सेफ सीट है, वहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, यहाँ तो अपनी बातों को आकर नेताजी के पास रखनी पड़ती है ना। तो हमने भी अपना बायोडाटा बना करके आदरणीय तेजस्वी जी के हाथों में जाकर दिया है मैंने कुछ दिन पहले, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम लोग विचार कर रहे हैं। खालिद जी, आप क्षेत्र में काम कीजिए, ठीक है, जनता के बीच में बने रहिए। हम लोग विचार कर रहे हैं मुंगेर पर। अब क्या उनका विचार कर निर्णय आता है उसका हम लोगों को इंतजार। आप डिप्टी मेयर भी हैं मुंगेर से, कितने वोट आए थे आपको? क्या आपका समीकरण है वहाँ पर? मतलब किस तरह से मेहनत करेंगे आरजेडी के लिए? देखिए, आरजेडी के लिए मेहनत करेंगे क्या, मेहनत तो बहुत सालों से, जब से हम लोग होश संभाले तब से आरजेडी के ही साथ है। और वहाँ पर डिप्टी मेयर हम जब अभी से 2.5 साल 2.25 साल लगभग हम लोगों को हो गया है, चुनाव हुए नगर निगम का, तो 15,487 वोट हमने लाने का काम किया। मुंगेर की जनता, मुंगेर की आवाम ने, हिंदू मुस्लिम सभी भाई बहनों ने, माताओं ने, सब लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, और उनके विश्वास पर कोशिश रहती है कि हमेशा खड़े उतरे। तेजस्वी यादव आप पर विश्वास करेंगे, आप पर विश्वास जताएंगे आप, और अगर भरोसा करेंगे? विश्वास तो उन्हें पूरा है। हाँ। विश्वास की बात नहीं है, विश्वास तो उन्हें हर एक मुसलमान भाई पर है, ऐसी बात नहीं है, विश्वास है उन्हें। जिम्मेदारी मिलेगी आपको? अब जिम्मेदारी देनी तो वो पार्टी तय करेगा, पार्टी का कोर कमेटी तय करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार, ये लालू यादव हों या तेजस्वी यादव हों, ये हमेशा कहते हैं कि सामाजिक न्याय मिलेगा, जिसकी जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेगी। तो मुसलमान तो 18% है बिहार में। अभी से कुछ दिन पहले जो है पार्टी की स्थापना दिवस हुई थी बापू सभागार में, तो आपने तेजस्वी जी का एक भाषण सुना होगा
कि टिकट मांगने का अधिकार बिल्कुल है हमारे कार्यकर्ता को। हमसे नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगेंगे? तो उसी अधिकार से जो है उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता उनके पास आया अपने अधिकार को मांगने के लिए। क्योंकि अभी है क्या, अभी हमारा मुंगेर प्रमंडल है और हमारे मुंगेर प्रमंडल में 22 विधानसभा सीट है, उसमें एक भी मुसलमान को सीट नहीं है। तो मेरे वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे समर्थक हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाई जो मुझे जानते हैं, मेरे काम को देखे हैं, उन लोगों ने मुझे यहाँ खास करके भेजा है कि आप अपने जाएं और अपने नेता के पास अपनी बातों को रखें कि वहाँ जो है एक भी इस प्रमंडल में मुसलमानों को सीट नहीं है। कम से कम मुंगेर को तो देखा जाए। मुंगेर क्या 2-4 सीट देने की, इसमें तो अगर मतलब के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 4 सीट बनता है 22 सीट में। और बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की वहाँ, 35 से 37,000 38,000 पोल होता है वहाँ मुसलमान का। तेजस्वी यादव जो है बिहार के युवाओं को गारंटी दे रहे हैं कि जैसी उनकी सरकार आएगी 20 दिन के अंदर एक अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर बिहार के हर लोगों उन लोगों को नौकरी देंगे जिनके घर में जिनके परिवार में नौकरी नहीं है। देखिए, तो ये चुनावी रेवड़ी कह सकते हैं? नहीं, क्यों कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। उम्र उनकी कच्ची है लेकिन जबान पक्की है। ये बिहार के सारे आवाम ने देखा है 17 महीने की सरकार में कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है, गांधी मैदान में आप देखते होंगे कि हमेशा हर चीज़ों का मेला लगता है। ठीक है, चाहे वो मीना बाज़ार के शक्ल में हो जाए या फिर और भी कोई इवेंट वगैरह। हाँ, बिल्कुल। तो इन्होंने जो है नौकरी का मेला लगाने का काम किया। तो इसलिए बिहार की जनता को जो है बिल्कुल यकीन है कि तेजस्वी आएंगे तो ज़रूर विकास होगा। प्रशांत किशोर पर आखिरी सवाल करेंगे। प्रशांत किशोर की भी बिहार में एंट्री हुई है और मुसलमानों का रुझान जो है और देखने के लिए मिल रहा है, मुसलमानों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं प्रशांत किशोर। तो क्या लग रहा है कि कितना इफेक्टिव होंगे प्रशांत किशोर? देखिए, भीड़ दिखाना और उसे वोट में बदलना, ये दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर। 40 सीट दे रहे हैं मुसलमानों को। ठीक है, दे रही है, अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं हर प्रत्याशी के साथ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान इस बार भटकने वाले नहीं हैं। मुसलमान पूरे बिहार के एकजुट होकर के तेजस्वी जी को सीएम देखना चाहते हैं, अथवा वो टिकट दे या ना दे, हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं और आखिरी दम तक है। क्वालिफिकेशन को लेकर, मतलब तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर, चाहे प्रशांत किशोर हों, सम्राट चौधरी हों, भाजपा के कई नेता हों, वो सवाल उठाते रहे हैं कि एक 9वीं फेल आदमी या जिसने 9वीं पास भी नहीं किया है उसको बिहार का कमान मिलेगा। तो बिहार के बेहतर स्थिति कैसे होगी, बिहार को संभालेंगे कैसे? अभी आप देखिए ना, 9वीं फेल का जो नारा लगा रहे हैं, आप देखिए ना 7वीं फेल कौन निकल रहा है, 4थी फेल कौन निकल रहा है। वो तो सारा चिट्ठा पुर्जा प्रसाद जी तो खोलने के लिए बैठे हुए ही है। सबका तो चिट्ठा पुर्जा खोल ही रहे हैं। चलिए, ठीक है। खालिद साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं, मुंगेर से तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें मुंगेर का समीकरण कि वहाँ पर 50 चलाने के लिए अनुभव चाहिए, ना कि शिक्षा चाहिए। जो अनुभव हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी में कूट कर भरा हुआ। नीतीश कुमार के पास 20 साल का अनुभव है। नीतीश कुमार के पास 20 साल का अनुभव। नीतीश कुमार का अब एज हो गया है, अब उनको बाय बाय टाटा बोलने का काम कर रहा है बिहार का जनता। ठीक है, खालिद साहब हैं। खालिद साहब मुंगेर से आते हैं और मुंगेर से तैयारी कर रहे हैं। मुंगेर में मुसलमानों की जो आबादी है, मुसलमानों का जो वहाँ पर वोट है वो 50 से 55 हज़ार है। 40 हज़ार के आसपास वोट होता है। तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते हैं कि जिस वर्ग की आबादी ज़्यादा होगी उन्हें उनके आबादी के मुताबिक जो है उन्हें हिस्सेदारी दिया जाएगा। 17-18% बिहार में मुसलमानों की आबादी है। लोकसभा में तो भले ही उन्होंने नज़रअंदाज किया है, अब देखना यह है कि क्या जो मुसलमानों को हिस्सेदारी है राष्ट्रीय जनता दल में उनके आबादी के हिसाब से मिलता है कि नहीं। खालिद साहब थे, मुंगेर से तैयारी कर रहे हैं, डिप्टी मेयर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।